हो। और कोरोना महामारी के बाद जैसे जैसे जनजीवन पटरी पर आ रहा है, लेकिन अब इसका बड़ा असर चारधाम यात्रा पर भी देखने को मिला है, क्योंकि इस यात्रा से हजारों परिवारों की रोजी रोटी चलती थी, जिसमें यात्रा के दौरान होटल, ढाबे, घोड़े, खच्चर चलाने वाले लोग यात्रा से ही अपनी रोजी रोटी चलाते थे। लेकिन कोरोना के चलते अभी तक केवल 5,000 ही यात्री चारधाम में पहुंचे हैं। इससे स्थानीय रोजगार की कमर भी टूट गई है। यात्रियों के घटते हुए इस ग्राफ को देखते हुए सरकार ने पहले जिला स्तर पर यात्रा संचालित की, अब राज्य के लोगों के लिए भी खोल दी है। साथ ही अब सरकार दोबारा से यात्रा अपने परवान चढ़े इसकी तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि पिछले साल जून तक 24 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट का समय भी बढ़ाया जाए, ताकि 10 बजे दिन से लेकर के रात के 12 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुलेंगे तो मैं समझता हूं यात्री आएंगे। आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर सारा उनका टूरिज्म खुल गया है। हम भी कामना करते हैं कि थोड़ा संकट है, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ी सुदूर विलेजेस हैं, लोग आ नहीं पाते हैं, तो इसलिए क्वारंटीन का ध्यान रख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। और देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार के सांसद अजय भट्ट की सलाह पर सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि अजय भट्ट ने यह सलाह देने में अब बहुत देर कर दी है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि अजय भट्ट के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी इसी लाइन पर बोले। भगत का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड पर अब बहुत आगे बढ़ा जा चुका है। वहीं मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट से जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन रात को मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, मुझे ऐसा लगा कि उनके स्टेटमेंट को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा गया है। पहली बात तो यह है कि वो मामला इस समय हाई कोर्ट के विचाराधीन है, उस पर हम कुछ कहें ये हमारे लिए ठीक नहीं है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि उन्होंने सुझाव जो दिया वो देर से दिया, अगर प्रारंभ में दे देते तो कुछ विचार कर लेते। और आपको अब अजय भट्ट का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने क्या कहा था, वो सुनिए। तैयार कर ली। विपक्ष भी तरह तरह की भाषाएं प्रयोग कर रहा है, तरह तरह के प्रलोभन और वचन दे रहा है कि हम आए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर हमको पुनर्विचार भी करना पड़े तो मैं समझता हूं कोई अहितकारी नहीं होगा, बल्कि एक पॉजिटिव कदम ही हम उसको मानते हैं। और उत्तराखंड से अगला राज्यसभा